बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सेकंड लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में बिल्कुल लास्ट का रीकैप में जो है वो आपको देता हूँ कि हमने लास्ट पे एनर्जी बैंड थ्योरी जो है वो पढ़ी, और एनर्जी बैंड थ्योरी में हमने देखा कि हम किसी भी सॉलिड के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए दो एनर्जी बैंड्स यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी को देखते हैं, और इन दोनों के दरमियान एक एनर्जी गैप होता है। उस एनर्जी गैप को जो है वो हम देखते हैं। अब सबसे पहला काम ये कि वहाँ पर हमने एटम्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक कैटेगरी को कंडक्टर, दूसरी कैटेगरी को इंसुलेटर, और तीसरी जो कैटेगरी थी उसको हमने सेमीकंडक्टर का नाम दिया। हम यहाँ पर सिलिकॉन और कॉपर यानी एक सेमीकंडक्टर और एक कंडक्टर की कैटेगरी के एटम्स को सबसे पहले कंपेयर करते हैं। तो अगर मैं एक टेबल की शक्ल में मैंने इस कंपैरिजन को आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। एटॉमिक नंबर में अगर आप देखें, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 और कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। वैलेंस शेल नंबर, सिलिकॉन जो है वो पीरियड नंबर 3 का एलिमेंट है। इसका मतलब है इसका जो वैलेंस शेल है वो थर्ड शेल है। कॉपर जो है वो फोर्थ पीरियड में है। इसका मतलब है इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फोर्थ शेल में होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, सिलिकॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 4, कॉपर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 1। कैटेगरी ऑफ एलिमेंट, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की कैटेगरी से बिलोंग करता है, जबकि कॉपर जो है वो कंडक्टर की कैटेगरी से बिलोंग करता है। और इसके अलावा बैंड गैप में हमने ये देखा था सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर की कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर बैंड गैप जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के राउंड अबाउट रहता है। तो ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्रिस्टलाइन सिलिकॉन का बैंड गैप है। और कॉपर में हमने ये देखा था कि जितने भी कंडक्टर से मेटल्स थी उनके अंदर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान कोई फिजिकल डिस्टिंक्शन नहीं थी, तो इसका मतलब है इनका कोई बैंड गैप नहीं कंसिडर किया जाता। अगर आप सिलिकॉन और कॉपर के एटम को कंपेयर करें स्ट्रक्चर वाइज, तो सिलिकॉन के बिल्कुल ये सेंटर में देखें न्यूक्लियस के गिर्द पहला शेल और दूसरा शेल। ये न्यूक्लियस, पहला शेल और दूसरा शेल मिल के कोर बनाता है। 14 पॉजिटिव ई जितना चार्ज, और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो फर्स्ट और सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अगर माइनस कर दिया जाए 10 इलेक्ट्रॉन्स को, तो 14 में से 10 माइनस होने के बाद कोर में +4 ई जितना चार्ज मौजूद है, और ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे शेल में हमने देखा था जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हो सकती थी वो 18 थी। तो 18 + 8 + 2, तो ये 28 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं जो कोर के अंदर मौजूद हैं न्यूक्लियस के अलावा। तो न्यूक्लियस में 29 ई, और जो बाकी 3 शेल थे उसमें -28 ई। तो मिलने के बाद कोर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन जितना चार्ज जो है वो बाकी बचेगा, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही इसके अंदर मौजूद है। अब उसके बाद नेक्स्ट कंपैरिजन हमने किया है सिलिकॉन का और जर्मेनियम का, यानी अब ये दोनों हमने ये देखा कि हमारे लिए जो सबसे सूटेबल जो मटेरियल है इलेक्ट्रॉनिक्स में वो है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस शेल वाले वो ना तो बहुत ज़्यादा लूजली बाउंड है ना ही बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड है, बल्कि वो है सेमी लूजली बाउंड। तो इसका मतलब है हम उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो जब वक्त पड़ता है उनको एनर्जी दे के आप उनको लूजली बाउंड करवा सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन करवा सकते हैं, और कंडक्शन के अंदर वो हिस्सा ले सकते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम में अगर आप देखें, सिलिकॉन ग्रुप नंबर 4 में पीरियड नंबर 3 14 इसका एटॉमिक नंबर, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32, ये ग्रुप नंबर 4 लेकिन पीरियड नंबर भी 4 है। इसके वैलेंस शेल नंबर, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसका मतलब है इसमें 3 शेल्स हैं, और जो वैलेंस शेल है वो थर्ड शेल है। और जर्मेनियम फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, इसका मतलब है इसमें जो आउटर मोस्ट शेल है वो फोर्थ होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, ऑब्वियसली दोनों ग्रुप नंबर 4 के एलिमेंट हैं, तो दोनों में 4 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वैलेंस शेल में। कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द एनर्जी बैंड थ्योरी, तो ये दोनों सेमीकंडक्टर कैटेगरी से जो है वो बिलोंग करते हैं। बैंड गैप
क्रिस्टलाइन सिलिकॉन का जो बैंड गैप है वो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी के साथ मैं एक कन्फ्यूजन या एक कॉमन क्वेश्चन जो बच्चों के जहन में आता है, हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स में अब आगे स्टडी करेंगे हम देखेंगे ज़्यादातर हम सिलिकॉन को रेफ़र करते हैं। उस रेफ़र करने की वजह यही बैंड गैप है कि सिलिकॉन का बैंड गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जर्मेनियम का बैंड गैप 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इट मीन्स जो सिलिकॉन है वो थर्मली ज़्यादा स्टेबल है, यानी इसमें एक बॉन्ड को टूटने के लिए कम से कम जो है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दरकार है। इसका मतलब है जब तक वैलेंस बैंड में मौजूद इलेक्ट्रॉन को 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किसी एक्सटर्नल सोर्स से नहीं मिलेगी वो कभी भी कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। लेकिन जर्मेनियम में यही एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब है जस्ट इतनी एनर्जी उसको अवेलेबल होगी तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो इसका मतलब है जर्मेनियम थर्मली इनस्टेबल है और सिलिकॉन थर्मली मोर स्टेबल है। अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आप देखें 14 इसका एटॉमिक नंबर था, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सेम यही वाला स्ट्रक्चर। और जर्मेनियम का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आप सेंटर में 32 प्रोटॉन्स, क्योंकि 32 एटॉमिक नंबर है, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बचेंगे। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन की जो कोर है वो एक जैसी है, यानी इसकी कोर में भी +4, इसकी कोर में भी +4, लेकिन जर्मेनियम में आउटर मोस्ट शेल चौथा शेल है और चौथा शेल का फासला न्यूक्लियस से ज़्यादा होगा बजाय इसके कि थर्ड शेल का फासला न्यूक्लियस से देखा जाए। इसका मतलब है जर्मेनियम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस या कोर की जो गिरफ्त है वो रिलेटिवली सिलिकॉन के मुकाबले में कम है। अब जो नेक्स्ट बात है वो है सिलिकॉन का या जर्मेनियम का स्ट्रक्चर। तो अब देखें मैंने यहाँ पर सिर्फ सिलिकॉन की एग्जांपल ली है और रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि ये थर्मली स्टेबल है, इसलिए अब हम सिर्फ सिलिकॉन को कोट किया करेंगे। तो जर्मेनियम की जब बात आएगी तो उस वक्त हम जर्मेनियम को स्पेसिफिकली मेंशन किया करेंगे। तो ईच सिलिकॉन एटम positions itself with 4 adjacent silicon atoms to form a silicon crystal। अब आपने कोवलेंट बॉन्ड पढ़े हुए केमिस्ट्री में कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि जहाँ पर 2 डिफरेंट एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और शेयर करने के बाद वो एक पेयर बनाते हैं तो उसको कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो इसका मतलब है एक सिलिकॉन एटम जो बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे। केमिस्ट्री में आप ये पढ़ चुके हैं कि केमिकल स्टेबिलिटी के लिए ये लाजमी है कि आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं तो वो एलिमेंट जो है वो स्टेबल स्ट्रक्चर जो है वो अटेन करता है। तो अगर आप देखें इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स इर्द गिर्द से शेयर करके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट करने हैं। तो सिलिकॉन क्या करेगा, बिल्कुल अपने आप को सेंटर में पोजीशन कर लेगा, अपने इर्द गिर्द जो 4 नेबरिंग सिलिकॉन्स हैं उनसे हर सिलिकॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके अपने थे और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो कि इसने 1-1 करके 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ शेयर किए थे, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके बन जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें ये सिलिकॉन, ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन, ये साथ वाले सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन, ये सिलिकॉन का अपना इलेक्ट्रॉन, ये साथ वाले सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह से इसने 4 नेबरिंग सिलिकॉन के साथ शेयरिंग की और अपने जो है वो आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ईच सिलिकॉन एटम पोजिशंस इटसेल्फ विद 4 एडजेसेंट सिलिकॉन एटम टू फॉर्म अ सिलिकॉन क्रिस्टल। होता क्या है, अ सिलिकॉन एटम विद इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शेयर्स एन इलेक्ट्रॉन विद ईच ऑफ इट्स 4 नेबर। This effectively creates 8 shared valence electrons for each atom and produces a state of chemical stability। तो chemical stability आ जाती है octet complete होने से। This sharing of valence electron produces the covalent bond that holds the atom together। अब ये जो bonding है, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, एक्चुअली में ये 2 एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है, यानी एक ताल्लुक, एक जो है वो कनेक्शन बन गया।
ईच वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड इक्वली बाय द टू एडजेसेंट एटम्स विच शेयर इट, क्योंकि दोनों सिलिकॉन के हैं, इसका मतलब है यानी ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है ये दो एक जैसे पहलवानों के दरमियान जो है वो रस्सा मौजूद है, तो दोनों इसको इक्वली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये तो था सिर्फ एक सिलिकॉन के इर्द गिर्द आपने 4 जो है वो सिलिकॉन एटम को दिखाया। अब क्रिस्टल में तो ये स्ट्रक्चर जो है वो अपने आप को रिपीट करता है और 3 डायमेंशन में रिपीट करता है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस और अलॉन्ग जेड एक्सिस, जिसको आप क्रिस्टल लेटिस कहा जाता है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में आप देखें हर सिलिकॉन के इर्द गिर्द जो है वो आपको 4 जो है वो सिलिकॉन एटम नज़र आएंगे। तो इसी तरह से ये 3 डायमेंशन में अपने आप को स्ट्रक्चर जो है वो रिपीट करता है। इससे अब नेक्स्ट चलते हैं कि अब ये तो सेमीकंडक्टर मटेरियल और उसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके, जो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में ब्रॉडली इस्तेमाल करना है। अब सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो करंट होता है वो किस तरह से जो है वो फ्लो करता है और कौन कौन से चार्ज कैरियर्स मौजूद होते हैं, तो उसके लिए हम कुछ बेसिक जो है वो बातें कर लेते हैं। सबसे पहले ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। इस एनर्जी लेवल डायग्राम में वाई एक्सिस पे एनर्जी होती है, एक्स एक्सिस पे वेव वेक्टर के जिसको कहा जाता है, और ये मॉडर्न फिज़िक्स के चैप्टर में आप पहले बीएससी लेवल तक पढ़ चुके हैं कि के की वैल्यू क्या होती है 2 पाई ओवर लैम्डा। हम ये देख चुके हैं कि वेव वेक्टर, हमने कहा था वेव पार्टिकल डुअलिटी में कि इलेक्ट्रॉन को एक वेव के तौर पर ट्रीट किया जाता है मॉडर्न फिज़िक्स में। तो वेव नंबर एक टर्म होती है के, तो एनर्जी बैंड थ्योरी में एनर्जी और एक्स एक्सिस के ऊपर के वेव वेक्टर होता है। अब ये वैलेंस बैंड, हमने कहा था वैलेंस बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में मौजूद है वो कंडक्शन में डायरेक्टली इस तरह से हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि कंडक्शन के लिए लाजमी है कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो जो आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, इलेक्ट्रॉन आपको पता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल ऑपोजिट मूव करता है। तो अगर आप देखें यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब जैसे ही आप बाहर से हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो वैलेंस बैंड को लीव करेगा, और वैलेंस बैंड को लीव करने के बाद वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। अब सिलिकॉन के केस में हमने ये देखा था, ये एनर्जी थी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाहर से अगर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो खुद ब खुद वैलेंस शेल से निकलेगा और कंडक्शन शेल में चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पैदा होती है तो वहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हो जाता है, यानी डेफिशिएंसी ऑफ बाउंड इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड होल। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, कि बाहर से एनफ एनर्जी आई और उससे एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और अपने फ्री होने के नतीजे में वो एक होल जनरेट करता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन होल पेयर कहा जाता है। तो अब आप देखें होता क्या है। एन इंट्रिंसिक या प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल एट रूम टेम्परेचर हैज सफिशिएंट हीट एनर्जी for some valence electrons to jump the gap from the valence band into the conduction band becoming free electron। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गए रूम टेम्परेचर पे एनर्जी लेके। These free electrons are called conduction electrons, क्योंकि अब ये फ्री हैं और ये कंडक्शन में यानी करंट को ट्रांसपोर्ट करने में अपना रोल इजीली प्ले कर सकते हैं, इसलिए इनको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। When an electron jumps to the conduction band, a vacancy is left in the valence band। अब वैलेंस बैंड में तो आपको पता है बॉन्ड्स मौजूद थे, और बॉन्ड का मतलब है कि वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होना लाजमी है। अब अगर उनमें से एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से उठ के किसी और जगह पे चला जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी पैदा हो जाएगी, यानी क्रिस्टल के अंदर एक डिफेक्ट पैदा हो जाएगा। उस डिफेक्ट को नेचुरली फिल करने के लिए, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वहाँ पर एक नेट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, जिसको होल कहा जाता है।
होल इसलिए कहा जाता है, जैसे आप देखते हैं गड्ढा होता है, उसमें आप जो है वो गिर सकते हैं, ग्रेविटी आपको गड्ढे के अंदर खींचती है। तो इसी तरह ये होल पॉजिटिवली चार्ज होल है, यानी ये भी एक गड्ढा है, लेकिन ये हम जैसे लोगों के लिए गड्ढा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए गड्ढा है कि इलेक्ट्रॉन जब इसके इर्द गिर्द आया तो ये होल फ़ौरन उसको क्या करेगा, अपने अंदर खींच लेगा। तो वो जो वैकेंसी क्रिएट होती है क्रिस्टल के अंदर, उस वैकेंसी को क्या कहा जाता है, होल कहा जाता है। तो अब आप ये दो प्रोसेसेस देख लें कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में रेज होगा कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लेके, तो अपने पीछे जो है वो एक होल छोड़ जाएगा। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन रेज टू द कंडक्शन बैंड बाय एक्सटर्नल एनर्जी देयर इज़ वन होल लेफ्ट इन द वैलेंस बैंड, जैसे ये प्रोसेस यहाँ पर शो किया गया, तो क्रिएटिंग द सो कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो अब आप देखें यहाँ पर ये बॉन्डिंग डायग्राम है, ये सिलिकॉन्स और ये दूसरा सिलिकॉन, इन दोनों के दरमियान इस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन शेयर थे। अब बाहर से हीट एनर्जी आती है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है वो फ्री हो जाता है। तो पीछे अपने ये बबल सिंबल, जिसको होल को बबल के सिंबल से जाहिर किया जाता है, तो ये बबल छोड़ता है यहाँ पर, तो इट मीन्स कि यहाँ पर एक होल जनरेट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को आपने क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। अब होगा क्या, मैंने आपको कहा कि ये होल एक गड्ढा है, लेकिन ये किसके लिए एक गड्ढा है, ये एक खंदक है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। रिकम्बिनेशन अकर्स व्हेन अ कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स loses its energy and falls back into the hole into the valence band। अब अगर फ़र्ज़ करें ये इलेक्ट्रॉन कभी चलता फिरता इस होल के करीब आएगा, तो ये होल ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, ये इलेक्ट्रॉन इस होल के अंदर गिर जाएगा, और वो जो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी थी, क्योंकि वैलेंस बैंड में एनर्जी कम रिक्वायर्ड है, कंडक्शन बैंड में उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो ज़ाया कर देगा। कुछ मटेरियल्स वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एमिट करते हैं, कुछ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी जो है वो उसको एमिट करते हैं। सिलिकॉन में रेडिएटिव एमिशन नहीं होती, क्रिस्टलाइन सिलिकॉन में। तो ये एक टॉपिक है, नॉन एमिशन ऑफ लाइट या रेडिएशंस फ्रॉम सिलिकॉन एटम्स। तो वो ये टॉपिक भी गूगल लिंक में, इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो गिवन है, गूगल लिंक से आप इस टॉपिक को भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फोल्डर के अंदर मैंने इसको अपलोड कर दिया। तो रिकम्बिनेशन अकर्स, तो ये रिकम्बिनेशन हो जाएगा। अब अ पीस ऑफ इंट्रिंसिक सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर हैज़ एट इंस्टेंट अ नंबर ऑफ कंडक्शन band electrons that are unattached to any atom are essentially drifting randomly throughout the material। अब बहुत सारे बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं, क्योंकि क्रिस्टल के अंदर कोई एक जो है वो बॉन्ड तो नहीं होता, बहुत सारे बॉन्ड जो है जब डिस्टर्ब होते हैं एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाते हैं। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसी एक ख़ास एटम के साथ बाउंड तो नहीं है, ये तो पूरे क्रिस्टल के अंदर रैंडमली इधर उधर जो है वो मूव कर सकते हैं। और किसी भी लम्हे के ऊपर अगर आप क्रिस्टल के अंदर लेफ़्ट से राइट की तरफ जाने वाले या राइट से लेफ़्ट की तरफ जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो वो इक्वल होगा। टॉप से बॉटम की तरफ, बॉटम से टॉप की तरफ, अप से डाउन, डाउन से अप, तमाम सिमतों में यानी 3 डायमेंशंस में जितने इलेक्ट्रॉन्स एक सिमत में मूव करते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स दूसरी सिमत में मूव करते हैं। लेकिन याद रखें कि जब भी एक बॉन्ड टूटा था सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉन ने अपनी ही जगह एक होल छोड़ा था, यानी इलेक्ट्रॉन तो कंडक्शन बैंड में चला गया लेकिन वैलेंस बैंड में अपनी जगह एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ के गया जिसको होल का नाम दिया। तो इसलिए देयर आर ऑल्सो एन इक्वल नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड क्रिएटेड व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स जंप इनटू द कंडक्शन बैंड। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और होल्स की तादाद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बराबर होती है, और इस तरह के जो चार्ज कैरियर इसके अंदर जनरेट होते हैं उनको इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स कहा जाता है और थर्मली जनरेटेड ये होते हैं। अब करंट की हम बात कर रहे हैं तो हमने ये देख लिया 2 तरह के चार्ज कैरियर्स मौजूद हैं सेमीकंडक्टर के अंदर। एक है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिनको इलेक्ट्रॉन कहा, और जो रेंडमली जो है वो क्रिस्टल के अंदर इधर उधर घूम रहे हैं। और वैलेंस
बैंड के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसीज यानी जिनको होल्स कहा गया वो मौजूद हैं। अब बेसिकली डिफरेंस ये देख लें कि इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे कंडक्शन बैंड में मौजूद हैं और इसका मतलब है वो जब भी उनको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नली आप अप्लाई करेंगे तो वो फ़ौरन एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन होल्स जो है वो ऐसे मूव नहीं करते डायरेक्टली। होल्स को मूव करने के लिए एक इनडायरेक्ट रास्ता चाहिए होता है, तो जिसकी हम बात अभी थोड़ी देर तक करते हैं। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि व्हेन अ वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस अ पीस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये देखें यहाँ पर ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है। इस सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो बॉन्ड टूटने की वजह से फ्री हो चुके हैं। तो जैसे ही आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मैंने लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव और राइट साइड पे पॉजिटिव वोल्टेज शो किया, तो आपको पता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से अवे और पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपको लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हुए दिखाई देंगे। अब बेसिकली इस डायग्राम में तो वो उनको दिखाया गया है कि ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करें। रास्ते में आपको पता है कि बीच में उनको क्रिस्टल के जो एटम्स हैं उनके साथ भी टकराव होता है उनका, तो इसलिए उनकी डायरेक्शन जो है वो स्ट्रेट नहीं होती। लेकिन ये है कि हमने सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पर स्ट्रेट डायरेक्शन शो की है। तो अब होगा क्या कि आपने वोल्टेज अप्लाई किया, द थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड विच आर फ्री टू मूव रैंडमली इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर नाउ इजीली अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड। यानी अब उनको एक सिमत मिल गई कि हमने एक ही सिमत में ड्रिफ्ट करना है। तो दिस मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज वन टाइप ऑफ करंट इन द सेमीकंडक्टिव मटेरियल एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन करंट, यानी करंट ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस। नेक्स्ट है होल करंट। अब होल करंट क्या होता है? होल करंट ये है कि हमें पता था कि जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में गए तो उन्होंने वैलेंस बैंड के अंदर होल्स को जो है वो लीव कर दिया था। और होल कोई ऐसी यानी फिज़िकल चीज़ तो नहीं है, बस ये जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए एक ट्रैप है, इलेक्ट्रॉन के लिए एक फंदा है। तो होता क्या है कि बहुत सारे होल्स से जो इलेक्ट्रॉन ने जनरेट किया, अब देखें यहाँ पर ये होल्स मौजूद हैं यहाँ पर शो किए हुए। होता क्या है कि कहीं एक से सबसे पहला काम ये होता है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो जैसे ही ये इधर आता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इस होल को क्या कर देता है, फिल कर देता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन अगर होल को फिल कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये होल जो है वो उसकी जगह आके उसको फिल कर चुका है। अब जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आया है वहाँ पर क्या जनरेट हो जाता है, होल जनरेट हो जाता है। तो हम यहाँ से राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से वैलेंस बैंड से निकला और वैलेंस बैंड से निकल के चला गया कंडक्शन बैंड में। जब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया इसने अपनी जगह एक होल को, ये जो मैंने रेड सर्कल कर दिया है, इस होल को इसने जनरेट किया। अब इस होल के बिल्कुल साथ यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था। इलेक्ट्रॉन ने देखा यहाँ पर एक नेट पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो ये एक नेट पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से इस होल को फिल करने के लिए इधर से इधर गिरता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर आके इस होल को फिल करता है ये होल तो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आया था वहाँ पर अपनी जगह क्या छोड़ आया, होल छोड़ आया। अब जो इधर इलेक्ट्रॉन मौजूद था वो इलेक्ट्रॉन निकला और उसने जाके इस होल को फिल किया। तो इसका मतलब है अब ये वाला होल फिल हुआ, लेकिन जैसे ही ये होल फिल हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से आया था, यहाँ पर एक होल जनरेट हो गया। इस होल को फिल करने के लिए मज़ीद इसके यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इन होल्स को फिल करने के लिए आगे की तरफ मूव करेंगे, यानी आप देखें ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लेफ़्ट से राइट की तरफ इफेक्टिवली मूव कर रहे हैं। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता है तो होल राइट से जो है वो लेफ़्ट की तरफ मूव करता है। तो इसका मतलब है ये जो मूवमेंट है होल्स की ये डायरेक्ट मूवमेंट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन के सहारे के साथ मूव कर रहा है कि वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेचारे, एक इलेक्ट्रॉन होल को फिल करता है तो उसकी जगह होल जनरेट हो जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन होल को फिल करने की कोशिश करता है तो उसकी जगह इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाता है।
इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट लेफ़्ट से अगर राइट है तो होल्स की मूवमेंट राइट से लेफ़्ट की जानिब है। तो इसका मतलब है कि ये जो होल वाला करंट है यानी होल की मूवमेंट है, ये डायरेक्ट मूवमेंट तो नहीं है कि होल मूव कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है कि ये वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो मूव कर रहे हैं मजबूरन होल्स को फिल करने के लिए, और इसलिए अफेक्टिवली जो होल्स हैं वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो electrons remaining in the valence band are still attached to the silicon atom and are not free to move randomly in the crystal, क्योंकि आपको पता है वैलेंस बैंड के अंदर तो वो लूजली बाउंड नहीं है, टाइटली बाउंड है, कंडक्शन बैंड में तो नहीं है ना वो। तो हुआ ये कि जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन साथ वाले होल में जाके गिरता है तो उसी वक्त अपनी जगह पे क्या करता है, एक होल छोड़ देता है। तो जिधर से वो आया था उधर एक होल जनरेट हो गया। इफेक्टिवली द होल हैज़ मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट आया है तो होल जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता है। तो इसका मतलब है ये जो करंट पैदा हुआ, यानी आपको पता है कि मूवमेंट ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, तो एक्चुअली में तो मूव कर रहे हैं वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अफेक्टिवली इसको यूँ कहा जा सकता है कि पॉजिटिव चार्जेस बिल्कुल इसके ऑपोजिट मूव कर रहे हैं। तो ऑल्दो द करंट इन द वैलेंस बैंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बट इट इज़ कॉल्ड होल करंट टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन करंट इन द कंडक्शन बैंड। जिसका मतलब है कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन करंट, और वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसको होल करंट कहा जाएगा, क्योंकि होल बिल्कुल इफेक्टिवली उनके ऑपोजिट मूव कर रहे हैं। तो किसी भी प्योर सेमीकंडक्टिव मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक करंट और जो करंट ड्यू टू होल्स होता है ये मिल के जो है वो नेट करंट जो है वो प्रोड्यूस करता है। लेकिन हम देख चुके हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स या होल जनरेट हुए थे जिसको हमने इलेक्ट्रॉन होल पेयर कहा था, ये जनरेशन जो है वो हुई थी थर्मली, और थर्मली या रूम टेम्परेचर पे इतनी ज़्यादा एनर्जी या इतने ज़्यादा फोटॉन्स अवेलेबल नहीं हैं कि हम ये कह सकें कि सिलिकॉन एक बहुत अच्छा यह कंडक्टर बन सकता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की तादाद नहायत कम होती है, यानी आप इसे कहते हैं इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी बहुत कम होती है, होल्स की डेंसिटी बहुत कम होती है, खैर होती तो दोनों के बराबर है। तो अब इसकी वजह से सिलिकॉन एक पुअर कंडक्टर के तौर पे बिहेव करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे तो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे कि हमने सिलिकॉन को या जर्मेनियम को एक अच्छा कंडक्टर बनाना है। तो अच्छा कंडक्टर बनाना है तो उसके अंदर हमें चार्ज कैरियर की तादाद बढ़ानी पड़ेगी। तो हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से एक प्योर सेमीकंडक्टर को एक बेहतर कंडक्टर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। इस लेक्चर से पहले जो फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स का उसको भी ज़रूर सुनिएगा, ताकि एक सीक्वेंस जो है वो जनरेट हो जाए आपकी इस लेक्चर्स में। तो उस सीक्वेंस से आपको ये बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और इसमें हमने ये देखा कि जब भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में फॉल करता है तो उस वक़्त कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास जो होती है उसको रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो उसके ऊपर जो नॉन एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सिलिकॉन है उसके ऊपर जो आर्टिकल है मैंने वो लिख के इसी फोल्डर के अंदर रखा हुआ है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसका लिंक गूगल लिंक जो है वो ड्राइव का डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसको ज़रूर जो है वो अच्छी तरह से देखिएगा। तो कोई क्वेश्चन होंगे तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जो है वो कीजिए। इसको जो है वो वीडियो को लाइक करें और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।